Good morning. We have discussed till question number 44. Now we are discussing question number 48. The focus of the parabola y minus 2 का whole square is equal to 20 into x plus 3. तो फोकस की बात करेंगे तो फोकस क्या होता है a कॉमा 0 होता है, यानी कैपिटल x इज इक्वल टू a लिख दिया जाए, कैपिटल y इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए। कैपिटल x क्या है यहाँ पे, तो कैपिटल x है यहाँ पे x प्लस 3 और कैपिटल y जो है y माइनस 2 है। तो कैपिटल एक्स की बात करेंगे तो एक्स प्लस 3, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4a को 20 लिख दिया, ए की वैल्यू जो आ गया 5 आ गया, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और कैपिटल वाई की जगह क्या रख दिया, अब कैपिटल वाई की जगह रख दिया यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। तो फोकस जो हो गया 2 कॉमा 2 हो गया। इस कॉन्सेप्ट को यूज किए a कॉमा 0, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू a, कैपिटल y इज इक्वल टू 0। The point of intersection of lattice rectum and axis of the parabola y square plus 4x plus 2y minus 8 is equal to 0. The point of intersection of lattice rectum and axis क्या बोलते हैं उसको, फोकस बोलते हैं। ये एक्सिस हो गया, ये lattice rectum हो गया, तो इसको फोकस निकाल लेते हैं a कॉमा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 की जरूरत है, राइट साइड भेज देते हैं माइनस 4x प्लस 8 और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम 4 को, क्योंकि लेफ्ट में हमने क्या किया 4 को ऐड किया। ठीक है, 4 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, तो ये बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया माइनस 4x प्लस 12। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन हो गया और ये बन गया x माइनस 3। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए फोकस होता था माइनस 1,0। तो यहाँ पे अब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए लिख देंगे, तो बोले तो माइनस 1, क्योंकि 4a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1 और कैपिटल y को क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। कैपिटल x की बात करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 और कैपिटल y की बात करेंगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो फोकस जो हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 56. The line x minus 1 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 is equal to 0. Then one of the values of k is, तो इसको लिख सकते हैं y square is equal to kx minus 8, यानी y स्क्वायर के कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया x माइनस 8 बाई के। 4a को मैं लिख सकता हूँ k, a की वैल्यू लिख सकता हूँ k बाई 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दिया हुआ, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे x इज इक्वल टू a माइनस ए बनेगा जब k ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 की वैल्यू दिया, इस वजह से इसी को कंसिडर करके चलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ए, x यानी यहाँ पे कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, यानी x माइनस 8 बाई के इज इक्वल टू माइनस ए माइनस के बाई 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 बाई के माइनस के बाई 4 और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यानी 8 बाई के माइनस के बाई 4 इज इक्वल टू क्या कर दिया 1 कर दिया, यानी 32 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, यानी के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0, यानी k प्लस 8 एंड k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू एक 4 आ गया और एक माइनस 8 आ गया। तो आंसर कौन सा गया, निगेटिव तो दिख नहीं रहा, तो आंसर गया 4 गया। The lattice rectum of the parabola whose directrix is x plus y minus 2 is equal to 0 and focus is 3 comma minus 4.
तो लैटिस रेक्टम का लेंथ पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये फोकस हो गया 3, -4। तो यहाँ से डिस्टेंस ये कितना होता है a, और ये डिस्टेंस कितना होता है वर्टेक्स से a। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ x+y-2 से इज इक्वल टू 0 से। तो ये बन जाएगा 3-4-2 डिवाइड बाई √2, ये हो गया 2a, बोले तो 6/3/√2। मगर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो होता है वो क्या होता है 4a लैटिस रेक्टम। तो 4 × 3/√2 इज इक्वल टू 3√2। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 64, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 5, 3 and डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो फोकस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस 5, 3 दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 3x-4y + 1 इज इक्वल टू 0, और इस पे से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब फोकस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फोकस दिया है तो हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं x, y, p जिसको बोलते हैं, ये PS हो गया और ये PM हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करते थे पैराबोला के लिए, PS इज इक्वल टू PM, यानी PS² इज इक्वल टू PM²। PS² की बात करेंगे तो PS² क्या बन जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। और PM² की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा 3x-4y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 4x + 3y लिखा हुआ है, चेक करेंगे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो x-5 का x² माइनस 10x + 25, फिर दूसरा हो गया y² - 6y + 9 हो गया। अब इसको स्क्वायर कर दिया तो 9x² + 16y² + 1, यहाँ 4x + 3y 3x - 4y है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक ऐसे करेंगे, आंसर देख के ये इसको a कंसिडर कर लेंगे और इसको b। तो ये बन जाएगा 3x - 4y का होल स्क्वायर + 1 + ट्वाइस 6x - 8y और डिवाइड बाई लिख लेंगे 25। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला उस फोकस इज 5, 3 फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स सी हो गया, सही है। PS² इज इक्वल टू PM² x-y-3 का होल स्क्वायर 3x - 4y, ठीक है, होल स्क्वायर लिखा भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25x² + 25y², और ये हो गया -250x और साथ में ये अपना माइनस ये और ये जुड़ जाएंगे तो 34 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 25, ये कितना हो जाएगा 150y, और ये 34 × 25 इज इक्वल टू 3x - 4y का होल स्क्वायर, और ये हो गया 6x - 8y + 1। तो अब लिख देते हैं 3x - 4y का होल स्क्वायर, और इस 25x को इधर ला देते हैं, -256x, देखते हैं क्या मिसिंग है। ये 150y है और ये 148, तो ये बन जाएगा +142y। और अब देखिए ये 1 है और ये 325 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 75 कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। ठीक है, 850, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर आएगा या उधर लेफ्ट में लेके चले जाएंगे तो 849 लिख देंगे। ठीक है, तो राइट साइड लिख देता हूँ 849 + 25x² + 25y²। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपना आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है, फोकस से 5, 3 दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है 3x - 4y + 1। तो पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है PS इज इक्वल टू PM।
पी एस इज इक्वल टू पी एम लगा दिया यहाँ पे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, बिल्कुल सही, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, तो ये आंसर जो है अपना जो भी सिंप्लीफाई करने पे वो सही आया। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ है, बाकी सब मैच हो रहा है, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, और ये थोड़ा निगेटिव आएगा और ये राइट साइड जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ 0,6 0,3 आर रेस्पेक्टिवली द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला देन इट्स इक्वेशन इज। तो सबसे पहले दिया है वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है 0,6 और फिर दिया हुआ है अपने को ये वर्टेक्स हो गया, फोकस दिया है 0,3 यानी ग्राफ बिलो जा रहा है। ठीक ना, वर्टेक्स ऐसे गया। तो अगर देखें तो ऐसा फॉर्मेट में इक्वेशन क्या बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बनता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay बनता है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड में जाएगा। लेकिन अब चूंकि वर्टेक्स भी है तो x माइनस x1 कर देते हैं, यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a कैपिटल y, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस y1। तो वर्टेक्स तो मालूम ही है, वर्टेक्स यानी ये तो जीरो हो गया, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a तो यहाँ पे दिख रहा है, वर्टेक्स और ये डिस्टेंस कितना है, a इज इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 रख दिए, और y माइनस y1 की जगह क्या रख दिया, 6 रख दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस 72, यानी फाइनली क्या लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 72। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 72, 9a, 6a is a point bounded in the region formed by parabola y square equal to 16x and x equal to 9, then a is। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का पहले पैराबोला बना लेते हैं। तो पैराबोला क्या हो जाएगा, y एक्सिस यानी x एक्सिस इधर जाएगा, ओपनिंग इज दिस साइड, 4,0 ये है जिसका फोकस है, और x इज इक्वल टू 9 की बात करेंगे तो पैरेलल टू क्या बन जाएगा, ये x इक्वल टू 9 हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब देखिए अगर बात करेंगे तो अब क्वेश्चन दिया 9a, 6a इज ए पॉइंट बाउंडेड इन द रीजन, तो ये 9a, क्या है, 6 है। तो सबसे पहले 9a क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 9a तो x कोऑर्डिनेट है, ये वो क्या होना चाहिए, इस 9 से कम होना चाहिए, और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब यानी ये इसके बीच में हो जाएगा, लेकिन 9a, 6 से क्या होना चाहिए, पैराबोला के इनसाइड में होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 16x कर लेता हूँ, इनसाइड में होने की वजह से ये क्या लिख देंगे, 36a स्क्वायर माइनस 144, ये 36a स्क्वायर 16 ही लिख देता, 16 इंटू 9a शुड बी लेस देन 0, तो 4 से कैंसिल कर दिया, 36 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा, और ये 9 कट गया, लेस देन 0, a कॉमन ले लिया, a माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, तो एक 0 बन गया और एक क्या बन गया, 4 बन गया, प्लस माइनस प्लस, तो फाइनली a की वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 से 4 के आ रहा है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर लेफ्ट में भी होना चाहिए, पैराबोला के इनसाइड में भी होना चाहिए, तो a की जो वैल्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, द लाइन x इज इक्वल टू एम वाई प्लस के टचेज द पैराबोला। तो ये x इज इक्वल टू एम वाई प्लस के है, ये क्या कर रहा है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को टच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब ये टच कर रहा है लाइन, तो क्या करें हम, इसको प्लेस कर दीजिए यहाँ पे x की जगह, या y की जगह प्लेस करना चाहें तो y की जगह प्लेस कर सकते हैं, तो प्लेस कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने प्लेस कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या बन गया, x माइनस के डिवाइड बाई एम। तो जैसे ही प्लेस किया तो एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 4a इंटू एक्स माइनस के डिवाइड बाई एम, यानी एम एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4ak इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये हमने निकाला, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा
दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, टच कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो टच कब करेगा, जब डी जीरो हो जाएगा। यानी 16a² माइनस 16am k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया, ये a m x², ठीक है, ये सही है। 16 इज इक्वल टू a बाई m आ गया, ठीक ना। ये 16 16 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या बन गया, a बाई m। तो कौन सा ऑप्शन गया, a बाई m वाला 76 में। अब क्वेश्चन नंबर 80, द लाइन y इज इक्वल टू mx टच द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, x² इज इक्वल टू 4ay है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो y की जगह यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो ये x² हो गया 4a और y की जगह क्या रख दिया, mx प्लस c रख दिया, यानी x² माइनस 4a mx माइनस 4ac। तो अब चूंकि d को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो 16a² m² प्लस 16ac, 0 का कर रहा हूँ क्योंकि टच करेगा तो ऑब्वियस है, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 16a ये कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस am²। तो ये कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सी वाला चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84, if the tangent to the parabola makes an angle 45 degree with the x-axis, then point of contact is, देखिए मैंने कह दिया इस पॉइंट को मैं 80² 280 मान लेता हूं। तो y² इक्वल टू क्या है, ax है, लेकिन ये किसके लिए था, y² इज इक्वल टू 4ax के लिए था, ये y² इज इक्वल टू 4ax के लिए था। तो अब यहाँ पे 4a की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर समझे तो a1 मान लो, a1 की वैल्यू मान लो a/4। तो ये पॉइंट अब हो जाएगा a/4 t² ट्वाइस a1 a/4 t हो जाएगा, बोले तो at²/4 और ये बन जाएगा a/2 t। अब मुझे इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, तो y1 टेंजेंट का इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस x1/2 लिख देता हूँ। तो ये y1 की जगह क्या रख दिया, a/2 t, a x प्लस x1 की जगह क्या रख दिया, at²/4 डिवाइड बाई 2। अब मुझे स्लोप बताइए, स्लोप क्या हो जाएगा। स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो y इज इक्वल टू mx, x का कोफिशिएंट तो ये दिख रहा होगा आपको, ये a/2 और ये a/2t, ठीक है। तो फाइनली t की वैल्यू कितना आ रहा है आपको, तो a/2t इज इक्वल टू a/2, t की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब t की वैल्यू 1 हो गया तो पॉइंट क्या बन जाएगा, a/4 कॉमा a/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 88, the equation of the tangent to the parabola at the point x is equal to 1, तो y is equal to x² minus x, ठीक है। the equation of tangent to the parabola at the point where x is equal to 1, ठीक है। तो x को अगर 1 कंसिडर कर लेते हैं इस पे, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस पे मान लिए पॉइंट कंसिडर कर लिए तो इक्वेशन क्या बनता है, y1 ये बन जाएगा, ओहो ठीक है, y² नहीं है, ये क्या है, ये y है तो इसको लिख दिया y प्लस y1/2, ये x² है तो इसको लिख दिया x1 माइनस x प्लस x1/2। तो y1 कितना हो गया, 0/2, x1 बोले तो 1 माइनस x प्लस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस x और ये हो गया -1। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, x -1, ठीक ना। टेंजेंट खींचना है तो ये पॉइंट जो है ना पैराबोला अप्लाई कर रहा है, तो इस वजह से y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा ऑप्शन गया, ये गया डी वाला गया। क्वेश्चन नंबर 92, द लाइन y इज इक्वल टू 6x प्लस 1 टचेस द पैराबोला y² इज इक्वल टू 24x
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 24x इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन y इज इक्वल टू 6x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है कि जैसे ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 24x है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया y इज इक्वल टू 6x प्लस 1। अब यहाँ से एक टेंजेंट खींच दिया यहाँ पे, तो यहाँ से टेंजेंट खींच दिया तो इसका स्लोप कितना है, 6 है, तो इसका इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/6। तो मुझे बताइए टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। बोल देते हो y इज इक्वल टू mx, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 24, तो a की वैल्यू हो गया 6/m, तो m की वैल्यू कितना हो गया -1/6, तो -x/6 प्लस 6 डिवाइड बाई -1/6, यानी y इज इक्वल टू -x/6 -36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 6y इज इक्वल टू -x -216 हो गया। ये बन गया इस लाइन का। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वही पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6y कर दिए तो उसको इस y को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6y इज इक्वल टू 36x। ठीक है, 36x और ये बन गया +6, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना बन गया -37x और ये कितना बन गया -222 बन गया 222। ठीक है, यानी x की वैल्यू की बात करें तो 222 डिवाइड बाई 37, 6 टाइम्स करते हैं तो कितना हो जाएगा 42, 4, हाँ तो ठीक है, तो ये माइनस साइन के साथ कर दीजिए, ये हो गया 0, तो ये हो गया -6। तो जैसे ही -6 यहाँ प्लेस कर देते हैं x की जगह, तो y की वैल्यू कितना हो गया 1 - 36 यानी -35, यानी कोऑर्डिनेट क्या बन गया -6, -35। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, सी वाला चला जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 96, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a, देन ma प्लस a बाई m की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट है, तो अब हम याद करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था और y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट था, तो c को हम क्या लिखते थे, a बाई m लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये पलट गया, x प्लस a है, तो मैं इस y इज इक्वल टू mx को मैं ऐसे लिख रहा हूँ mx प्लस a। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस वाले फॉर्मेट में लिखना है, तो ये मैं अपनी तरफ से mx प्लस ma किया तो इसको क्या लिखूंगा, c माइनस ma लिखूंगा, ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना रहे, ये लाइन दिया हुआ था। तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस ए एम ऐड किया, ए एम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ये टेंजेंट होगा तो क्या कंडीशन था, इसको देखिए थोड़ा सा, c इज इक्वल टू क्या था, a बाई एम था, तो अभी क्या बन गया, c माइनस एम ए इज इक्वल टू a बाई एम बन जाएगा, यानी a बाई एम प्लस एम ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, c, क्योंकि अभी ये c हो गया ना, तो c माइनस एम ए इज इक्वल टू क्या था, a बाई एम लिख दिया, तो c की वैल्यू क्या हो गया, a बाई एम प्लस एम ए, तो यही पूछ रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 96 का a बन जाएगा। 102 पे आते हैं, एंगल बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अभी थोड़ा सा डिस्प्ले में गड़बड़ हो गया, x प्लस 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 y माइनस y प्लस 1 है। तो सबसे पहले तो लगे या तो डिफ्रेंशिएट करके रख देते हैं, 2y dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4 आ रहा है, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गया पहले वाले से कितना आ गया, 2/y1 आ गया। उसी तरह जब दूसरे वाला कर दिया तो कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये y था ये x था, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना x1/2 बन जाएगा। तो चलो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, वही x1 और y1 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सब्ट्रैक्शन से कुछ फायदा होगा कि एक को उठा के प्लेस कर देते हैं, ठीक ना, x, तो x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, यानी y माइनस एक्स ऐसे कर लेते हैं, और दूसरा क्या बन जाएगा y प्लस एक्स
और इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस है तो ये +4 बन जाएगा, ठीक ना। तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू x एक बन गया। देखिए थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं इसको एक पल के लिए क्या कंसिडर कर लेता हूँ, माइनस कंसिडर कर लेता हूँ। किसको, इसको माइनस ले लेता हूँ। तो माइनस लेने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अपना क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया तो एक यहाँ से 2/x1 लिख सकता हूँ इसको, और इसको क्या है -x1/2 लिख सकता हूँ। तो ये m1 है और ये क्या है m2 है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू एम क्या करेंगे, -1। कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों का स्लोप निकालिए और tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 करिए। यहाँ पे माइनस मैंने कंसिडर कर लिया, इसको माइनस कंसिडर कर लीजिएगा। तो माइनस कंसिडर करने से फायदा क्या होगा, ये -x1/2 हो जाएगा, यानी m2 इसको हो गया और ये 2/x1 हो जाएगा। 2/y1 था मगर y इज इक्वल टू x था तो इस वजह से इसको x1 रख दिया। 106 tangent at the extremities of any focal chord of the parabola intersect at। तो देखिए मैंने ले लिया एक पॉइंट T1 और एक पॉइंट ले लिया T2। अब ये फोकस से पास हो रहा है a,0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या बनता है, a T1 T2, a T1 + T2। और ये फोकल कॉर्ड से पास होता है तो T1 T2 क्या बनता है, -1। कैसे, क्योंकि y T1 + T2 कॉर्ड का इक्वेशन जो हो जाएगा, इस कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा 2x + 2a T1 T2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो 2x + 2a T1 T2। तो T1 T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट क्या रख लिया, a रख लिया, इसको a रख लीजिए तो ये 2a हो जाएगा इज इक्वल टू -1 हो गया। तो T1 T2 -1 हो गया तो ये -a, a T1 + T2 हो गया। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। अब देखिए एक ऑप्शन डी दिख रहा है बोथ ए एंड बी, तो राइट एंगल के बारे में भी सोच लेते हैं। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, Ty इज इक्वल टू x + at² जो होता है टेंजेंट खींचा जाता है। तो स्लोप कितना होता है 1/t x + at, यानी इस लाइन का स्लोप बात करेंगे तो इस लाइन का स्लोप 1/t1 और इस लाइन का स्लोप 1/t2। तो 1/t1 इंटू 1/t2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू हमने निकाला, फोकल कॉर्ड होने की वजह से -1 होगा। तो साथ में ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल भी बन जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी हो जाएगा। तो फाइनली क्या बोलेंगे हम, बोथ ए एंड बी। तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा।